साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक जमाना था जब राज ठाकरे की खूब तूती बोला करती थी। आधी मराठी जनता तो राज ठाकरे को ही बाला साहब ठाकरे का असली बेटा समझती थी, मगर वक्त के साथ हालात बदल गए और राज ठाकरे को अलग पार्टी बनानी पड़ी। अब इस इलेक्शन में राज ठाकरे तन मन और धन से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। खुद अपने खर्चे पर शिवाजी पार्क में पीएम मोदी की रैली का भी आयोजन किया, मगर लगता है कि राज ठाकरे की पत्नी इससे खुश नहीं है। तभी तो मीडिया के सामने शर्मिला ठाकरे की टीस निकलकर बाहर आ गई और कह दिया कि राज ठाकरे तो खाली हाथ सपोर्ट कर रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर। तो क्या वाकई में राज ठाकरे की पत्नी बीजेपी के सपोर्ट से सहमत नहीं है? बीजेपी से बदले में कुछ न मिलने से क्यों खफा है शर्मिला ठाकरे? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई के शिवाजी पार्क में महायुति की रैली में पहली बार राज ठाकरे ने पीएम मोदी के साथ मंच शेयर किया। इस रैली में राज ठाकरे ने जो भाषण दिया उसने खूब सुर्खियां बटोरी। महायुति के मंच से राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अब पीएम मोदी और राज ठाकरे की इस रैली के बाद शर्मिला ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। एक मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में शर्मिला ठाकरे ने सभी मतदाताओं से बाला साहब की इच्छा पूरी करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। शर्मिला ठाकरे ने आगे कहा कि मुझे लगता है राज ठाकरे को यकीन है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही महाराष्ट्र की मांगे मोदी के सामने रख दी। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगी कि बाला साहब ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि अगर कांग्रेस के साथ जाऊं तो मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, इसीलिए मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करती हूं कि वो बाला साहब और शिवसेना की इच्छा को पूरी करें। मैं यही कहना चाहती हूं। मेरा मानना है कि लोगों की भलाई के लिए सरकार बनानी चाहिए। अब रिपोर्टर ने जैसे ही शर्मिला ठाकरे से पूछा कि अगर मोदी की सरकार फिर से बनती है तो केंद्र में राज ठाकरे के हिस्से में आप किस चीज की उम्मीद करती है? अब सवाल सुनकर शर्मिला ठाकरे बिदक गई और कहा कि अब तक तो हाथ पूरी तरह खाली ही हैं। आगे का मैं अभी से क्या कह सकती हूँ? शर्मिला ने कहा कि राज ठाकरे बेहद सीधे मन के इंसान हैं, जो अंदर है वो ही बाहर है। वो लाग लपेट नहीं करते, मगर इस चक्कर में वो कई बार अपना नुकसान भी करा लेते हैं। अब यहाँ शर्मिला ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, मगर अपने मन की टीस को निकाल दिया और नाराजगी जता दी कि बीजेपी को सपोर्ट करके भी राज ठाकरे के हाथ कुछ नहीं लगा। शर्मिला ने कहा कि राज ठाकरे ने मोदी से 6 चीजें मांगी हैं, वो भी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। अपने और अपनी पार्टी के लिए उन्होंने मोदी से कुछ नहीं मांगा। वैसे आपको यहाँ बता दें कि शिवाजी पार्क में महायुति की रैली में राज ठाकरे ने जोरदार भाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। इसके अलावा राज ठाकरे ने पीएम मोदी के काम को लेकर भी तारीफ की और भरोसा जताया कि मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे। राज ठाकरे ने मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी वजह से राम मंदिर बन सका। इस दौरान राज ठाकरे ने मोदी के सामने महाराष्ट्र से जुड़ी 6 बड़ी मांगे भी रख दी। मगर शर्मिला ठाकरे की नाराजगी इंटरव्यू के दौरान सामने आई, टीस सामने आ गई। तो आपको क्या लगता है कि मोदी की सरकार बनी तो राज ठाकरे के हाथ क्या पद लग सकता है, या फिर शर्मिला का डर सही निकलेगा कि राज ठाकरे खाली हाथ ही रहेंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एकनाथ शिंदे जमकर चुनावी प्रचार करने में जुटे हैं। रोड शो, रैली, भाषण के साथ ही घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहे हैं। अब नासिक शहर में भी एकनाथ शिंदे चुनावी रैलियां करने पहुंचे, मगर नासिक में पहुंचते ही शिंदे को उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने घेरना शुरू कर दिया। जी हाँ, दिन भर में 1-2 बार नहीं बल्कि 15 से 20 बार ऐसा हुआ जब शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे के समर्थक पहुँच गए, हूटिंग करने लगे और शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे जिंदाबाद के नारे तक लगाने शुरू कर दिए। दरअसल नासिक शहर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रोड शो के दौरान शिवसेना यूबीटी के समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। न सिर्फ नारे लगाए बल्कि उद्धव समर्थक उद्धव ठाकरे की तस्वीर भी लेकर पहुंचे और यूबीटी पार्टी के चुनाव चिन्ह हवा में लहराने लगे। अब 1-2 बार ऐसा हुआ तो शिंदे ने इग्नोर किया, मगर बार बार ऐसा होने पर शिंदे बुरी तरह बौखला गए। एकनाथ शिंदे नासिक लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार हेमंत गोडसे के लिए प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनका कई जगह पर भाषण भी हुआ। अब जैसे ही
शिंदे बोलना शुरू करते, उद्धव के समर्थक उद्धव ठाकरे की जय जयकार करने लगते, पोस्टर दिखाने लगते और माइक से जोर जोर से चिल्लाने लगते। अब एकनाथ शिंदे ने पहले तो इनको इग्नोर किया, लेकिन ज्यादा होने पर एकनाथ शिंदे ने इनको देखा और कहा कि देखो मेरे जश्न में मेरे दुश्मन भी शरीक हुए हैं। और ऐसा कहकर शिंदे पहले तो जोर से हंसे और फिर बोले, अब मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट तो बनता है, जो इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं उनके लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। और एकनाथ शिंदे ने अपने हाथों से धनुष बाण चलाने की प्रक्रिया की, जो कि शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब शिंदे का रोड शो मैराथन चौक से गुजरा तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना के कुछ समर्थकों ने फिर अपनी पार्टी के उम्मीदवार पराग वाजे के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए और पार्टी का प्रतीक जलती मशाल को भी दिखाया। लेकिन यहाँ पर भी एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से धनुष से तीर चलाने की क्रिया करके ही जवाब दिया, जिसके बाद उद्धव समर्थक पूरी तरह गायब हो गए और फिर से रैली में हुड़दंग नहीं किया। यहाँ आपको बता दें कि 2022 में पार्टी के विभाजन के बाद अविभाजित शिवसेना का धनुष बाण चुनाव चिन्ह शिंदे समूह के पास चला गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली शिवसेना का दर्जा दिया और इसीलिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने धनुष बाण चलाकर उद्धव समर्थकों की बोलती पूरी तरह बंद कर दी। अब शिंदे के धनुष बाण चलाने के बाद ही उद्धव समर्थक पूरी तरह शांत हो गए। वैसे अंदर खाने खबर है कि उद्धव ठाकरे जानबूझकर ऐसा करवा रहे हैं ताकि मतदाताओं को भ्रमित किया जा सके। वहीं खबर ये भी है कि शिंदे ने ही ऐसा करवाया है ताकि उनकी रैलियों को बूस्ट मिले और मीडिया की ज्यादा कवरेज मिले। तो आपको क्या लगता है, क्या ये उद्धव ठाकरे की चाल है या फिर खुद शिंदे ऐसा करवा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इस लोकसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र में है। सबसे कड़े मुकाबले वाले राज्य में बीजेपी की कमान महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के हाथ में है। वो राज्य भर में प्रचार के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों का दौरा किया। अब वो मुंबई की 6 सीटों समेत आखिरी दौर की सभी 13 सीटों पर चुनावी रणनीति बनाने में व्यस्त है। और अब बावनकुले ने उद्धव और राउत के मराठी वोटर्स वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। दरअसल चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उद्धव और राउत कहते फिर रहे हैं कि शिवसेना टूटने के बाद भी मराठी वोटर्स उद्धव ठाकरे के साथ हैं, तो ये उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलतफहमी है। बावनकुले ने कहा कि मराठी वोटर्स उद्धव की जागीर नहीं है, हम खुद मराठी हैं। हमारे समाज बिरादरी के लोग तो उद्धव का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लेना चाहते। बावनकुले ने आगे कहा कि असल में उद्धव लोगों के मन में ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि मराठी वोटर्स उद्धव के साथ है, जबकि धरातल पर जाकर देखे, जमीन पर जाकर देखे तो सच्चाई पता चलेगी। चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा कि मैं जुबान ही नहीं आंकड़ों पर बातें करने वाला व्यक्ति हूँ। तो याद दिला दूं कि बिना शिवसेना के बीजेपी 2 अलग अलग चुनाव लड़ी थी। 2017 में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को शिवसेना से सिर्फ 2 ही सीट कम मिली थी। उससे पहले 2014 की विधानसभा में बीजेपी ने राज्य में 122 सीटें हासिल की थी और उद्धव सेना हमसे आधी भी नहीं जीत पाई थी। मुंबई में भी शिवसेना से ज्यादा सीटें हमने जीती थी। मराठी वोटर्स ने हमें वोट दिए थे, तब भी हम जीते थे और अब भी मराठी वोटर्स हमें वोट देंगे, इसीलिए बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। इसीलिए ये भ्रम पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मराठी वोटर्स उनके साथ हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने ये भी कहा कि उद्धव शिवसेना टूट का आरोप बीजेपी पर लगाती है, जो कि सरासर गलत है। बीजेपी ऐसा घिनौना काम नहीं करती। बीजेपी सभी को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। हम जोड़ने में विश्वास करते हैं। बावनकुले ने आगे कहा कि उद्धव को तो उनकी करनी का फल मिला है। अपने मूल हिंदुत्व को छोड़कर उद्धव ऐसे लोगों से जुड़े जिनका बाला साहब हमेशा विरोध करते थे। बाला साहब ने हमेशा कांग्रेस शरद पवार का विरोध किया और मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव उन्हीं से जाकर मिल गए। हिंदुत्व के साथ खड़े रहने वाले उद्धव की ये भूमिका लोगों को जरा भी पसंद नहीं आई और उनके ही लोग उनसे नाराज हो गए, इसीलिए उनकी पार्टी टूट गई, ना कि हमारी वजह से। बावनकुले ने कहा कि उद्धव को तो 4 जून को हर बात का जवाब मिलेगा कि मराठी वोटर्स उनके साथ हैं या फिर हमारे साथ। वैसे अब सामने आया है कि बावनकुले के बयान के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी मराठी वोटर्स वाले बयान से दूरी बना रहे हैं, मीडिया के सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मराठी वोटर्स किसके साथ है? उद्धव ठाकरे के साथ, बीजेपी के साथ या फिर एकनाथ शिंदे के साथ? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।